नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, हमने कमिटमेंट किया था और हम लोगों ने जो परिपाटी स्टार्ट करी थी कि वी नीड टू बी अकाउंटेबल टू द स्टूडेंट्स। तो हमने जितना कहा है, अगर बहुत ऐसा एरिया है जहां पर हम लोग मैच नहीं किए हैं तो वहां पर हम लोगों को भी सुधार करने की ज़रूरत है और बिल्कुल सुधार करेंगे आगे से। दूसरी बात कि जितना हम लोगों ने पढ़ाया है, अगर कोई स्टूडेंट हम लोगों पर आश्रित था तो ये हम लोग के असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो हमें क्या सुधार की ज़रूरत है कि आने वाला जो बैचेज है उनको हेल्प हो सके, बीट प्रीलिम्स बीट मेंस। तो हम लोग हमेशा एक श्वेत पत्र लेकर आते हैं कि हमने जो पढ़ाया है, ज़बरदस्ती का कोई मैच नहीं कराते हैं, आप जाकर वेरीफाई करेंगे। हर सोर्स दिया रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो क्लास के बच्चे हैं उनसे भी हमको नज़र मिलाना होता है। तो उनको लगेगा कि अरे आप तो कुछ भी जाकर वहाँ दिखा दिए। तो आपके समक्ष हमेशा हम लोग प्रस्तुत होते हैं कि कितना क्वेश्चन मैच किया है। कुछ लोग बोलेगा करंट अफेयर्स कितना मैच किया है, आगे हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो भी कमी है। जैसे तुम पहला क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर द युवा फ्रेमवर्क। अगर तुम ध्यान से यहां पर देखते हो तो यहां पर हम क्लास का ये स्क्रीनशॉट है, हम युवा के बारे में बताए हैं। वाई मतलब यस टू स्टार्टअप, यू मतलब अनलिस्ट द रेगुलेटरी इनेबलर्स, वी मतलब वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम टू अनलिस्ट स्टार्टअप, ए मतलब एक्सेस टू द इंक्यूबेशन एंड द फंड्स। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, डायरेक्टली जो करंट अफेयर्स का क्लास दिए हैं वहां से है, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट उसी का वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से पूछा है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है, वर्ड बाय वर्ड 12.8%, 58.6%, 58.6%, 12.8%। ये दो फैक्ट अगर ये दोनों करेक्ट हुआ, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर पे पहुंच सकते थे। याला ग्लेशियर, यहां पर देखो याला ग्लेशियर क्लास में पढ़ाए हुए हैं। नेपाल ट्रिब्यूट टू द डाइंग ग्लेशियर मैगजीन से है, करेक्ट आंसर याला ग्लेशियर। फिर देखो, द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर नारकोंडम एंड बैरन, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड। फैक्ट टू नो, इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर 2, आइलैंड्स ऑफ द इंडिया। फिर देखो, नासा लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, नासा करंट अफेयर्स कोर्स, नासा लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, मिशन ऑफ द नासा टू लोकेट द वाटर ऑन द मून, टू डिटेक्ट एंड द मैप वाटर ऑन द मून सरफेस। करंट अफेयर्स के मैगजीन में भी है। तो हम कहने के मतलब है कि करंट अफेयर्स मैगजीन हो। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो हम लोग का तर्कस बुक है वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्यों वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अभी आपको उसको डिस्कस कर देंगे कि क्यों वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाउ इट इज। क्वेश्चन देखो, मैग्नियोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज, क्लास का है वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैग्नियोट लाइन, मैग्नियोट लाइन सेपरेट्स द फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, ये कहां से है, तर्कस पीवाईक्यू बुक। ये स्क्रीनशॉट कहां से है, क्लास से है, मैग्नियोट लाइन। आगे देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, छाती पिट पिट के तुमको क्लास में बताए हैं कि ईरान का युद्ध चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से गल्फ ऑफ एडन की खाड़ी, यहां पे फटाक से यहां पे तुम निकाल सकते हो द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ द ओमान, सॉरी, और यहां से गल्फ ऑफ द ओमान लिखे हुए हैं, और यहां पर तुमको बताया हुआ कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन वगैरह की खाड़ी कैसे है। तो साफ बताए हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तुमको पता होना चाहिए था। और तो और इसको देखो, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है, एफएलटी नंबर 10, द स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज सर्व्स एज द सोल मैरीटाइम पास कनेक्टिंग दिस एंड दिस। तो ऐसा नहीं है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ द साउंड इज द मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ द साउंड VS ग्रेटर देन, यहां पे लिखे हुए हैं V इन सॉलिड ग्रेटर देन V इन लिक्विड, V इन गैस, एयर, वाटर, स्टील, हाइड्रोजन। 2 मिनट के अंदर इसका करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो मेरे भाई। आगे देखो, वोजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, साफ देखो, जब आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे हैं, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग, ठीक है, इसके बारे में बताए हैं। और यहीं पर लिखे 1987 में 16 सितंबर को होता है। यहां तक तुमको बताया है कि किन नदियों के संगम पर मॉन्ट्रियल शहर है, और यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो 16 सितंबर 1987 को जो डील साइन होता है उसके बारे में बताए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाकर तुम चेक करो, डेट भी लिखा हुआ है 16 सितंबर। अब देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जो लगातार हेल्प डेस्क पे फोन कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग होगा बोलेगा कि सर आप श्वेत पत्र कर रहे थे, बैच लॉन्च किए, उस समय तुम नहीं बोलते हो मेरे भाई। जब 6-6 घंटा का क्लास लेते हैं, जब लोग अपना कोर्स बेचते हैं, उस समय तुमको आकर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा का अच्छा एग्जाम हुआ तो उसको छोड़ दें, तो जो भी
लोग हैं, जो दक्ष जो बैच है हम लोगों का, ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से इसमें क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। 22 सितंबर से क्लास होगा, और जो मेंस वाला बैच होता है उसका 90% क्लास हम ही लेते हैं। तो आप अगर इसमें आप देखेंगे तो जो दक्ष है इसमें GS1 का क्लास है प्लस GS2 का क्लास है, और ये नया बैच लॉन्च हो रहा है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कूपन इस्तेमाल होगा उसका नाम है दक्ष न्यू, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दक्ष न्यू। जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं रेजोनेंस के, दक्ष के, एसे के, अमोक के और मेंस टेस्ट सीरीज के, आप 999 में ले सकते हैं। अगर कोई आप मॉडलर कोर्स के हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के हैं और एनी शॉर्ट कोर्सेज के हैं तो 1499 प्लस GST में आपका होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर से लॉगिन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप कम हो जाएगा। जो ऐसे कोर्स है, ऐसे अगर कोर्स का तो हम लोग का हिस्ट्री देख लो एक बार। बनला के सब के साथी सबे केहू और बिगड़ला के केहू ना, हम ही पढ़ाते हैं पूरा ऐसे, इसलिए मेरी ज़्यादा जिम्मेवारी है। ऐसे बैच में भी कराए हैं और टेस्ट सीरीज में भी यही क्वेश्चन है। ये क्लास में भी पढ़ाए थे 71st BPSC फाउंडेशन, जैसन बोबा ओइसन कटबा, जैसन बोबा ओइसन कटबा, सेम चीज ऐसे किताब में भी था और क्लास में भी पढ़ाए हैं। तो ऐसे का जो भी लोग है उसका ऐसे का गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट ऐसे हम ही पढ़ाते हैं। तो बीट बिहारी प्रोवर्ब, बीट एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे हम ही पढ़ाते हैं। तो ऐसे के लिए भी निश्चिंत रहना, पूरा जो मेंस है वो हम ही पढ़ाते हैं। तो इसका जो फी है तुम्हारा 1947 रुपया है। ओल्ड स्टूडेंट हो तो 999 रुपया है, वही रेजोनेंस वगैरह के। अगर शॉर्ट कोर्सेज में हो तो 1499 है। कोई कोड नहीं लगाना है, जैसे अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर से करोगे लॉगिन तो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाता है। 10% नए लोगों को डिस्काउंट है, उसका कोड है दक्ष न्यू, इसका है ऐसे न्यू। पर कोई लोग चाहता है कि सर हमको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होता है, कि कंप्लीट हमको मेंस का आप दे दीजिए। तो मेंस में GS1, GS2 ऐसे, साथ में मेंटोरशिप हम लोग अमोघ में प्रदान करते हैं। तो इसमें GS1 का क्लास मिलता है, GS2 मिलता है, ऐसे मिलता है, मेंटोरशिप मिलता है। एक मेंटोर असाइंड होता है, जैसे पिछली बार अगर आप देखोगे तो झारखंड PCS में जो भी अमोघ वाले हैं इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि इसके पहले जो इनका मेंटोर था वो अभी सेलेक्ट हुआ है JPSC में, वही इनको गाइड करता था। तो मेंटोर बहुत अच्छा आपको यहाँ पर अवेलेबल हम लोग अमोघ में करा देंगे, और मेंटोरशिप आपको अवेलेबल होगा, प्लस इवेल्युएशन भी अवेलेबल होता है इसमें। आप मेंटोर आपको क्वेश्चन देगा, या आप कुछ क्वेश्चन देकर मेंटोर को देना चाहते हैं तो मेंटोर इवेल्युएट करके आपको पर्सनल फीडबैक देगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कि आप इसमें आराम से आंसर लिखेंगे, मेंटोर से आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, जूम कॉल कर सकते हैं, आप आंसर लिखें तो उस पर फीडबैक ले सकते हैं। तो ये हो गया अमोघ बैच। इसका 7200 प्लस GST फी है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो 4600 प्लस GST है। ओल्ड स्टूडेंट मॉडलर कोर्स वाले हैं तो 5600 प्लस GST है, और मेंस वाले में 90% हम ही क्लास लेंगे। तो इसमें सारा चीज़ इंक्लूडेड है, DI सब इंक्लूडेड है। ऐसे वाला बैच में ऐसे प्लस DI इंक्लूडेड होता है। ठीक है, चलो आगे। मजूली आइलैंड इजी क्वेश्चन है, पर ठीक है, इसको आप देखिएगा। तो मजूली आइलैंड के बारे में हमने क्लास में बताया हुआ है, और जो मैपिंग में राहुल मिश्रा पढ़ाए हुए थे स्प्रिंट में, उसमें भी मजूली आइलैंड के बारे में बताए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, विच इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। फिर आपको इसमें सारा बताया था कि न्यू वैष्णवाइट कल्चर है, कैसे क्या है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कहां पर पंचायती डे पर प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ऑन पंचायती राज डे द PM मोदी एड्रेस द नेशन फ्रॉम द लोहना उत्तर ग्राम पंचायत झंझारपुर मधुबनी। करेक्ट आंसर इसका होगा मधुबनी। करंट अफेयर्स क्लास जाकर वेरीफाई करो सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। P बराबर VI, P इक्वल टू I स्क्वायर, P इक्वल टू V स्क्वायर R। और आदमी कैसे बताएगा भाई मेरे, और कैसे क्वेश्चन टकराया जाता है हमको बताओ। सीधा यहां पर स्क्रीनशॉट है, इलेक्ट्रिक पावर राहुल मिश्रा बता रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग सही किया होगा अगर आप देखोगे, इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप ये तर्कस का स्क्रीनशॉट है, ये क्लास में हम आपको बता रहे हैं पूरा गंगोत्री से कैसे निकल रहा है, कहां पे मिक्सिंग हो रहा है, ये राहुल मिश्रा अपने मैपिंग वाले वीडियो में बताए हुए हैं। आप आकाश तीर की बात कर रहे हैं, आप यहां पर देखिए, हम आकाश तीर के बारे में आपको बता रहे हैं। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बता रहे थे उसी समय आकाश तीर के बारे में भी आपको बताए हैं। फटाक से आंसर निकल रहा है आपका। फिर आप यहां पर देखिए, न्यूयॉर्क डिक्लेयर्स अप्रैल 14 एज द डॉक्टर अंबेडकर डे। एरिक एडम्स यहां पर क्लास में आपको बताए हुए हैं। सोर्स करंट अफेयर्स क्लास जाकर आप मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है एरिक एडम्स, न्यूयॉर्क वाला सिटी। न्यूयॉर्क डिक्लेयर अप्रैल 14 एज द डॉक्टर BR अम्बेडकर डे। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, पर अब कमीशन जहां पे जाएगा उस पर डिपेंड करता है। यहां पर हम जो
अभी जो गेम्स हुआ था उसका बताए हुए हैं कि 165 एक गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 5 ब्रोंज है, हम अभी आपको बताए हुए हैं। लिपिड द बायोलॉजिकल मेंबर्स आर द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड अपॉन द बायोलॉजिकल मेंबर्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये जो माइकोरिजे वाला है, ये आप एक माइकोरिजे वाला क्वेश्चन आया है। अब देखिए हम आपको बताए हुए हैं कि एक्सटेंडेड रूट्स है, कवक है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लिपिड एंड प्रोटीन्स वाला भी अभी आपको दिख जाएगा, है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। हार्मोन्स इजी क्वेश्चन है पर ठीक है, सब लोग बताया होगा, हम भी बताए हुए हैं। होम रूल लीग वाला आप एक बार ये देख लीजिए, लिपिड और प्रोटीन वाला भी आगे आपको क्वेश्चन आएगा कि द बायोलॉजिकल मेंबर्स आर कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन इन द वेरिंग कॉम्बिनेशंस। आगे हम फोटो लगाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, अभी आगे दिखा देंगे। विच कांग्रेस लीडर विजिटेड द बिहार इन 1918? होम रूल लीग मूवमेंट इन द बिहार। एनी बेसेंट का बजाते फोटो लगाए हैं, फेमिनिज्म है, सारा बताए हुए हैं। यहां पर देखो एनी बेसेंट विजिटेड बिहार ऑन 18 अप्रैल एंड द 25 जुलाई 1918, 2 बार विजिट करती हैं। क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, जाकर वेरीफाई करो। मिशन दक्ष के बारे में क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था मिशन दक्ष के बारे में। यहां पर देखो मिशन दक्ष क्लास में पढ़ाए हुए हैं, करंट अफेयर्स बैच में है, जाकर वेरीफाई करो कि मिशन दक्ष के बारे में सर बताए हैं कि नहीं, कि 3 से 8वीं क्लास का स्पेशल क्लास अरेंज हो रहा है। तो टू प्रोवाइड द वोकेशनल टू ऑफर द पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर द लैगिंग स्टूडेंट टू रीच द ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, जाकर देखो कि बताए हुए कि नहीं कि सर की 3 से 8 क्लास में बच्चों को स्पेशल क्लास दिया जा रहा है। कितना साल? 72 ईयर्स, इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स मैगजीन में साफ 72 साल हम लोगों ने दे के रखा है। ये इजी ही क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे अवार्ड सब जगह आपको मिल जाएगा, हमारे यहाँ भी अवेलेबल था, हम क्लास में आपको बता के रखे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। वाई वायल इज नॉट स्टोर्ड इज द गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट? गैल्वनाइजेशन आपको बता रहे हैं, यहीं पर क्लास में आपको बताए हुए हैं। केमिस्ट्री में एलवाई चैप्टर में जाकर अभी वेरीफाई कर लो। किसान सभा मूवमेंट इजी क्वेश्चन है, और अभी भी फिर बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन को छोड़कर सारा 90% स्ट्राइक रेट हमारा बिहार स्पेशल का वीडियो से ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, अभी जाकर वेरीफाई करो। 90% स्ट्राइक रेट अभी भी हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द बिहार स्पेशल वाले लेक्चर्स में, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, किसान सभा मूवमेंट सारा बताए हुए हैं, जाकर तुम देखो। आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण सारा बताए हुए हैं 2 मिनट के अंदर, इजी क्वेश्चन है। वो तुमको बोल रहे थे माइको रीजल एसोसिएशन वाला फोटो चेंज हुआ है। माइको रीजल एसोसिएशन इज द एडवांटेज फॉर द प्लांट। प्लांट को क्या करेगा? तो प्लांट को सक करने में आसानी करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। यहाँ पर जो लिपिड और प्रोटीन वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन था, यहाँ पर तुम देखो सेल मेम्ब्रेन लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि लिपिड है, उसमें भी बताए हैं कि फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है और साथ में प्रोटीन से बना हुआ है, जाकर वेरीफाई करो। सेल टेक्सोनॉमी चैप्टर है, वहाँ पर अवेलेबल है। पेरिस एआई समिट इजी क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने मैगजीन में कवर कर लिया था। द पार्ट विच वी ईट इन द मैंगो इज, मेजोकार्प के बारे में खूब अच्छे से बताया गया है, क्लास में आपको बताया गया है, सोर्स बायोलॉजी क्लास, वेरीफाई कर लीजिए। राहुल कुमार इसको बताए हुए हैं। फिर कोसी मेचिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में खूब डिटेल में बताए हैं कि यहाँ पर देखियो, यहाँ तक बताए हैं कि 2029 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा है 6282.32 करोड़। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जाकर देखो कि करंट अफेयर्स क्लास में बताए हैं कि नहीं, ओपन करो और अभी चेक करो इसको कि डेट तक बताया है कि 2029 में कंप्लीट होगा। 6282 इतना करोड़ रुपया लग रहा है, वेरीफाई करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ाया होगा, हम भी पढ़ाए हैं, किताब में भी लिखा हुआ है, क्लास में भी बताए हुए हैं कि बानू मुस्ताक की किताब है लोकल लैंग्वेज में, उसको दीपा भस्ती उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जो भी अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आप देखिए, इसमें साफ बताए हुए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जजमेंट देता है। सी चेनाब झेलम इंडस, करेक्ट आंसर झेलम हो जाएगा, जाकर वेरीफाई करना। और जो क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा था, जो पीडीएफ, वो हम ही लोग का बच्चा का था, क्योंकि वो अब उसके कॉपी में जब देखे थे कि जो पीडीएफ आया था तो उसमें सीजीआई लिखा हुआ था, है ना। तो ये हम कोड वर्ड आपको दिए थे, देखो जो लड़का का स्क्रीनशॉट लिए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बीसीडब्ल्यू का ही स्टूडेंट का कोई लड़का का पीडीएफ सर्कुलेट हुआ था, ठीक है। ये छाती पीट कर 500 बार तुमको बताया है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर तक का नाम बताए हैं। ये क्लास का बिहार स्पेशल का वीडियो है, जाकर देखो। चंपारण एग्रेरियन कमेटी अध्यक्षता कौन कर रहा है? एफजी सिलाई कर रहे हैं चेयरमैन। यहां पर कौन कर रहा है? गांधी जी, एलसी अदामी, डीजी रीड, जी रैनी, कृत्यानंद सिंह को हटा के हरिहर प्रसाद सिंह को बनाया गया था। और यहाँ पर कौन लिखा हुआ? इंडियन गवर्नमेंट एंड राजकुमार शुक्ला उसके मेंबर थे क्या चंपारण एग्रेरियन कमेटी के? गांधी जी तो उसके मेंबर थे, राजेंद्र बाबू उसके मेंबर थे क्या? अनुग्रह बाबू उसके मेंबर थे क्या चंपारण एग्रेरियन कमेटी के? की बनता? करेक्ट आंसर हुआ कि नहीं? वर्ड बाय वर्ड मैच किया कि नहीं? चलो, ये जो तुमको लाइफ के बारे में बताए हैं 2 मिनट के अंदर, अगर तुमको लाइफ के बारे में पता होगा, COP 26 ग्लासगो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेक्चर 10,
यहाँ पे क्लास में आपको बताए हुए हैं। लाइफ के बारे में देखो, COP 26 जैसे इसको करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। बाकी मिस्ट्री वगैरह के बारे में तुमको क्लास में भी हम बताए हुए हैं, ठीक है। फ्यूज के बारे में राहुल मिश्रा आपने फिजिक्स के क्लास में फ्यूज के बारे में बताए हैं, चवन्नी भर का सवाल है, इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताया होगा। ये बताओ ये क्वेश्चन अगर तुम गलत किए हो तो तुम हमको दोष दोगे? जाकर 3 घंटा वाला तुम वीडियो देखो, उसमें हम बताए हुए हैं कि नहीं कि बीजेपी टू राजस्थान, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ लिख रहे हैं बीजेपी टू राजस्थान, कॉटन, मेज, ज्वार, बाजरा फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जईद क्रॉप, एवरग्रीन क्रॉप। किस चीज में फॉल करता है? बीजेपी टू राजस्थान खरीफ का तुमको बताए हुए हैं। और यहाँ पर बीजेपी, बी मतलब बाजरा, जे मतलब ज्वार, पी मतलब पल्स एक्सेप्ट ग्राम, और आर मतलब राइस, बताए हुए कि नहीं। और फिर वीट के बारे में तुमको बताया कि वीट है, बार्ले है, ये सब रबी क्रॉप है। और यहाँ से खटाक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 96 का फिल्म फेयर अवार्ड पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला है, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कोचिंग या कोई करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं कर सकता है। हम लोग को आगे से इसमें सीख लेने की जरूरत है कि हम लोग क्या और एक्सटेंसिवली कवर कर सके। तो ये बोल के जाना कि आप 95% स्ट्राइक रेट बोल रहे थे, नहीं टकराया है 95%, पर मेरा नहीं टकराया है, तो हम आपको इतना जरूर कह रहे हैं कि बाकी जिनका टकराया है उनसे ज़्यादा टकराया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या तो सीखने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, बिल्कुल इंप्रूव करने की जरूरत है। करंट अफेयर्स में जितना हमने क्लेम किया उतना नहीं टकराया, और इसके लिए हम बहुत सॉरी हैं। और रही बात, तो ये सब क्वेश्चन कौन पढ़ाता? 96वां ऑस्कर एकेडमी आपसे पूछने लग रहा है। और आप क्वेश्चन देखिए, आदमी हिंदी पिक्चर देखता है, अंग्रेजी पिक्चर का देखेगा, गुजराती फिल्म का पूछने लग रहा है। कौन मैगजीन पढ़ाया होगा, या कौन PIB में इतना कर रहा होगा? अगर ये सब सारा इंफॉर्मेशन आपको देने लगेंगे मैच करने के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि सर आप इतना बल्कि बना देते हैं। अब बताइए, ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, कॉमन सेंस का है, इसको बना सकते हो, क्लास के नोट्स में नहीं मिलेगा, ये करंट अफेयर्स के नोट्स में नहीं मिलेगा, ये कॉमन सेंस से बन सकता है ये क्वेश्चन। अब जो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे, हम कितना याद करवाएंगे होलोकॉस्ट मेमोरियल डे, है ना। अब जिसका लह गया तुक्का हो तो कुछ भी बोलेगा, अगर कोई मैगजीन में लिख दिया होगा तो कुछ भी बोलेगा। अरे भाई, जो अभी रिसेंट का आयुर्वेदा डे था वो तुम पूछते हैं, डॉल्फिन डे था, बाल दिवस है, फिर बिहार में जो शहीद दिवस मनता है, म्यूजियम डे मनता है, पृथ्वी दिवस मनता है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। तुम 1 लाख डे है, तुम कोई भी पूछ लो। और अगर हम तुक्का मारे, मेरा अगर जनवरी 15 सही हो गया तो हम तुर्रम खान बन गए, नहीं तो फिर नसीब ही काम कर रहा है इसमें, और क्या काम कर रहा है। तो अगर इस सब में क्वेश्चन नहीं फंस रहा है तो आप हमको गरियाएं या किसी XYZ को गरियाएं, तो आपको हक है गरियाने का। लेकिन अब आगे से हम लोग को भी सीख लेने की जरूरत है कि चीज़ों को ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर करने की हम लोगों को भी जरूरत है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कोई टकरा सकता है? अब बताइए, इसमें कोई क्या टकराएगा? अब जैसे अप्रैल से सितंबर 2024-25 का पूछ रहा है, भाई एक पर्टिकुलर टाइम का पूछ रहा है, तो इसमें कोई टॉप 3 का हम बता के रखे हैं। अब हम टॉप 3 का बताए हैं, अभी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप 10 में पूछ रहा है, तो कोई क्या इसमें बता सकता है? तुम बताओ हमको। तो हम लोगों का भी कंस्टेंट को समझने की कोशिश करो। जो पैटर्न था पिछली बार, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्लेम किया था। पर अगर आप ऐसे पूछेंगे कि अप्रैल से सितंबर 2025 में टॉप 10 बता दीजिए, टॉप 3 तो हम बता के रखे हैं, पर टॉप 10 पूछ रहा है, तो हम लोगों का भी एक कंस्ट्रेन है। पर फिर भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने 95% कहा था, वो नहीं हम लोग अचीव कर पाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर उस तरह का था। जो पिछली बार का पैटर्न था, उस पैटर्न पे हम लोगों ने काम किया, पर फिर भी जितना भी मार्केट है उससे ज़्यादा हमारा स्ट्राइक रेट रहा है। फिर भी हमने चूंकि ओपनली कहा था 95% स्ट्राइक रेट, हम लोगों में सुधार करने की जरूरत है। हमको भी अपनी आदत सुधार करने की जरूरत है कि हमें इतना क्लेम नहीं करना चाहिए था। पर यह भी एक सच्चाई है कि मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज जिसका पहले टकराता था 2 मिनट के अंदर फोटो खींच के ग्रुप में डाल देता था टेलीग्राम में, क्यों नहीं लोग डाल रहा है? लोग तो श्वेत पत्र भी नहीं जारी कर रहा है, पर हम तो जारी कर रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ाए हैं उससे आराम से तुम 100 नंबर ला सकते थे, इसलिए हम जारी कर रहे हैं कि जो हम पढ़ाए हैं देखो तुम उसे जारी कर सकते थे। पर आगे से इसमें सुधार की जरूरत है। जो AEDO वगैरह का बैच आ रहा है उसमें हम लोग काम इस पे करेंगे। एक हमारा बस सलाह है कि जिस भी लोगों का 78+ है वो तो मेंस के लिए करो ही करो, पर एक चीज तुमको जरूर बोलेंगे, मेंस के साथ 78+ है या 78 नेगेटिव है, AEDO वाला एग्जाम को मत छोड़ना। जो AEDO एग्जाम है 16 से 18 स्कूल के तुम हेड बनोगे, एक एग्जाम है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और 2 मिनट के अंदर तुम पदाधिकारी बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे। तो डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो इन वेन माय डियर फ्रेंड। BPSC लेता है, तुम डर रहे हो मैथ एंड रीजनिंग के लिए, वो हम जिम्मेवारी लेते हैं, मैथ एंड रीजनिंग बहुत तगड़ा हो जाएगा। या जो भी लोग डर रहे हैं GS के लिए, उसकी निश्चिंत रहो, वहाँ पर हम लोग रहेंगे, उसको बहुत तगड़ा कर देंगे। कोई मेंस इंटरव्यू नहीं है।
आपको ताजुब हो जाए कि बहुत लोग जो एसएससी सिलेक्टेड है, मुंबई में पोस्टेड है, कल हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, लोग ज्वाइन कर रहा है इस कोर्स को और आकर बिहार में नौकरी करना चाहता है। उसका एक अलग चार्म है, पद का एक अलग चार्म है, और शिक्षा विभाग है, तुम समझ ही रहे हो कि क्या होता है वहाँ पर, है ना। मास्टर एब्सेंट रहेगा, उसके अटेंडेंस का तुम पैसा लोगे, है ना। कितना भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाए, पर वही है कि हम ही और आप में से लोग जाएगा तो बिहार को सुधारेगा और अच्छा करेगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो हमारा बस एक ही सलाह है कि एईडीओ को करिए। एईडीओ के बाकी बैचेज लॉन्च हुए हैं, हर जगह लॉन्च हुए हैं, हम लोगों ने भी लॉन्च किया है और बहुत शौक से किया है। जो आपको उचित लगता है, अगर हम लोग पे भरोसा होगा तो ज्वाइन करिएगा, नहीं भरोसा होगा तो बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चले, इजी क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट है, मैगजीन में दिया हुआ था, आराम से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। Which of the following countries had a greater share in the than India in the global service export 2023? भाई नहीं बताया जा सकता है, हम क्लास में नहीं बता सकते हैं, मेरा एक कंस्ट्रेंट है। कोई मैगजीन इसको नहीं कवर किया होगा, उसका एक कंस्ट्रेंट है, बस हम ये बताना चाहते हैं। पर इसको तुम कॉमन सेंस से तुम तुक्का मार सकते थे कि भाई रसिया तो कर नहीं सकता है, वो तो युद्ध में ही फंसा हुआ है, यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, तो वो क्या कर पाएगा। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोर देन वन ऑफ द एबव का चांस बहुत कम है, पर एक्टिव ऑप्शन था इस बार। भाई इंडोनेशिया वगैरह क्या हो तो खुद ही भिखमंगा देश है, वो क्या एक्सपोर्ट करेगा। इसका करेक्ट आंसर यूरोपियन टाइप का देश तुमको लगता तो तुमको ऐसे हिट कर सकते थे, आयरलैंड को, पर फिर भी ये तुक्का ही है। पर इस तरह के क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में करना, कवर करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों का भी कंस्ट्रेंट समझो, बाकी कोचिंग का भी कंस्ट्रेंट समझो। यूविन पोर्टल, यहाँ पर देखो, यूविन पोर्टल के बारे में क्लास में बताए हुए हैं कि नहीं बताए हुए हैं, करेक्ट आंसर पे फटाक से तुम पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जैसे पूछो, देखो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन पूछ रहा है 2020-21 से 2022-23 तक, इसके पिछले वाला पूछता तो आदमी बता सकता है, तुम एक साल और पीछे पूछ रहे हो, तो ये मुश्किल क्वेश्चन है। अब किसी का तुक्का ABCD जो भी लह गया, तुम तुर्रम खान भाई बन गए, नहीं तो इसको कौन पढ़ाएगा और कौन आदमी इसको याद किया होगा। तुक्का पर ही काम चलेगा इसमें, और कुछ उपाय नहीं है। Which state had the highest constructed road length under the भारतमाला परियोजना एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024? नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई मैगजीन नहीं कवर कर सकता है, ये सब क्वेश्चन छोड़ने ही वाला है, और क्या है। नहीं तो इससे हम लोग को लर्न लेके जो आने वाला बैचेज रहेगा उसको और बम्बार्ड करने की जरूरत है। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें कोई क्या कर सकता है कि इस तरह से रोड कौन याद करेगा। कोई यही याद कर सकता है कि भाई हो सकता है कि जो मंत्री जी है महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में ज़्यादा होगा, यूपी बड़ा है यूपी में ज़्यादा होगा, करेक्ट आंसर राजस्थान है। क्या कोई कर सकता है इसमें, बताओ। अब NFHS डेटा कौन याद करेगा। अब ये सब हम लोग का कंस्ट्रेंट है, क्लास का भी और मैगजीन का भी कंस्ट्रेंट है। अब इतना बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020, कैसे कवर किया जाएगा, इसको नहीं पॉसिबल है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको छोड़ना होगा, या कॉमन सेंस, कॉमन एप्टीट्यूड लगाकर आपको हिट करना होगा। तो ये कॉमन एप्टीट्यूड आप कैसे डेवलप करेंगे, डू इन नंबर ऑफ द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप एप्टीट्यूड को धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और कोई आपके पास उपाय नहीं है, यू विल नीड टू डेवलप इट थ्रू द एप्टीट्यूड। यूएस डॉलर वाला, एज बाई दिसंबर 2024 इंडिया फॉरेक्स रिजर्व स्टूड एट $, 640.3 बिलियन, मैगजीन में हम लोगों ने इसको कवर किया था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मैगजीन में हमने इसको कवर किया है, वर्ड बाय वर्ड वर्बैटिम है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। आप देखिए इसमें एक ही करेक्ट आंसर हो रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इन द वर्ल्ड, तो इसको तुम दो काटोगे। ये हम देखो यहाँ पर बता के रखे हैं कि इंडिया रैंक का सेकंड है, 1 नंबर पर चाइना है, ठीक है। यहाँ पर देखो सीमेंट का पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम बता के रखे हैं, 2 मिनट के अंदर इसको तुम उससे निकाल सकते थे। ये देखो, इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बार बार तुम लोग को तर्कस को बोलते हैं, तो तुम लोग कुछ कहते हो कि तर्कस का प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए AO 2022 में पूछा है, एक्सप्लेनेशन, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। फटाक से आ जाएगा प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को बोलते हैं, वहां से फटाक से तुम निकाल सकते थे। ये तर्कस किताब से है। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सोर्स हैं, अगर आप जिस भी कोचिंग पर भरोसा करिएगा XYZ पर, तो कंप्लीटली भरोसा करिएगा, क्योंकि वो इतना तो पढ़ाएगा ही। अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर क्लास में हम लोगों ने इसको बता के रखा है। आपको टेस्ट में भी हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता के रखा था, आप वहां से निकाल सकते थे। DPSP वाला है, ये सारा प्रिंसिपल इन्होंने बता रखा है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में क्लास में बताया गया है, आप उससे आंसर आराम से निकाल सकते थे। जो शेड्यूल वाला है, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, शेड्यूल 4 के बारे में बताया जा रहा है, इसमें आपको साफ बताया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ द सीट्स, 5वां शेड्यूल, 6ठा शेड्यूल ATM टू ATM मनी से होता है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम क्लास में बता रखा गया है, आप इसको कंफर्टेबली आंसर निकाल सकते थे। ये आपका सोर्स FLT 1 में भी दिया गया है, जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से आप काम कर सकते थे।
फिर पूछ रहा है कि कौन एडवाइस करता है जो सरकार बनाने में। यहां पर देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑन देयर एडवाइस, जो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन देयर एडवाइस द अदर मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट प्लेजर के बाद वो अपॉइंटमेंट होता है। आप यहां से बहुत कंफर्टेबली उसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये देखो ये सब दिमाग से लगाकर निकालने वाला क्वेश्चन है, इसको वर्बैटिम तुम नहीं मिला सकते हो, ये अप्लाइड क्वेश्चन है और बीपीएससी डिजर्व्स अ क्रेडिट फॉर दिस कि उन्होंने अप्लाइड क्वेश्चंस पूछा है। पॉलिटी में कुछ अच्छे अच्छे इनके क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों को भी अपने गियर शिफ्ट करने की जरूरत है। जो भी 72वीं की तैयारी करोगे, थोड़ा सा लेवल को अप करने की जरूरत है। वो समय चला गया जब वन लाइनर पूछा जा रहा था। फिर तुम देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर तुम देखो अ पर्सन, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है FLT 2 में कि द क्वालिफिकेशंस एंड द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट्री लॉज। और कैसे मैच कराया जाएगा भाई क्वेश्चंस को, तुम ही बताओ। ठीक है, ये प्रोरोग करने की बात हो रही है, समॉन करने की बात हो रही है। समॉन और प्रोरोग वाला है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी प्रोरोगिंग, डिसॉल्विंग द हाउस क्लास में भी बताया गया है, यहाँ पर भी बताया गया है। आराम से इसको तुम कंफर्टेबली हैंडल कर सकते थे, हो सकता था ये सवाल। फाइनेंस कमीशन वाला इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सब जगह भी मास्टर बताया होगा, हम लोग भी बताए हैं। तो यहाँ पर तुम देखो, फाइनेंस कमीशन 243 द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड, फिर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह, जो भी है इजी क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह के बारे में बता रखा गया है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सब लोग बताया होगा। पंचायती व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, उसको तुम ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात करना होगा, है ना। ये इजी क्वेश्चन है जो तुम कंफर्टेबली हैंडल कर सकते थे, सब जगह बताया होगा, हम लोग भी बनाए हैं। टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड द गुड गवर्नेंस, है ना, उसका इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको कॉमन सेंस से भी तुम बना सकते थे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेंसर मोशन, हम लोग के लक्ष्मीकांत ने भी तुमको दिया होगा, हम लोग के भी पॉलिटी वाले क्लास में सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का डिफरेंस बताया गया है। जब सेंसर और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में डिफरेंस बताया गया है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है, नहीं तो क्यों डिफरेंस बताया जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सब जगह बताया होगा, हम लोग भी क्लास में इसको बता रखे हैं। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको आप आराम से कर सकते थे, इसको आप किया जा सकता था। इसको क्लास में भी बताया गया है, आर्टिकल 32 के तहत और डिफरेंट कंसेप्ट के तहत इसको बताया गया है। सेफ्टी वॉल थ्योरी इजी क्वेश्चन है, सब लोग को बताया गया होगा, इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग किए भी होंगे, हम लोग भी क्लास में इसको बताए हैं सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में। लॉर्ड किस पर बम फेंका गया है, लॉर्ड हार्डिंग पर, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, बॉम्ब ऑन द लॉर्ड हार्डिंग, क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, अब अगला तुम देखो, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग के क्लास में आप रहते, अगर सारा सोर्स पर बिलीव करते, तो आप कंफर्टेबली उसको हैंडल कर सकते थे। बाकी लोगों से भी पूछिए, बाकी लोगों से भी श्वेत पत्र मांगिए, 10, 20, 50 क्वेश्चन देने से थोड़ी होगा, पूरा श्वेत पत्र मांगिए। और जो वीडियो के एंड में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम सारा चीज़ डाल देंगे, ताकि आप प्रूफ के रूप में आप वेरीफाई उसको कर लीजिए, ऐसे मत छोड़िए, वेरीफाई उसको करिए आप, है ना। ये गदर पार्टी वाला थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है, पर आप इसको गदर पार्टी से रिलेट करके आंसर निकाल सकते थे। एग्जैक्ट हमारा मैच नहीं किया है, इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत क्लेम नहीं कर रहे हैं, पर हम आपको ये बता सकते थे कि आप दिमाग थोड़ा सा लगा सकते थे कि लाला हरदयाल वगैरह के बारे में, और उसको आप आंसर पे निकाल सकते थे। पर ये डायरेक्ट हमारा हिट नहीं हुआ है, पर हम बस इसको ये आपको बताना चाहते थे कि आप कॉमन सेंस के थ्रू इसको बना सकते हैं। आप ऐसे कितना याद रखेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, ये डिस्प्यूटेड भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग क्लेम भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। यंग इंडिया इजी क्वेश्चन है, सब बताया होगा, हम लोग भी यंग इंडिया के बारे में बताए हैं, तर्कस में भी बताए हैं, सर जो क्लास में आपको पढ़ाए हैं वहां भी बताए हैं, FLT 11 के एक्सप्लेनेशन में भी यंग इंडिया के बारे में बताए हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द इंडिया इज, करेक्ट आंसर इसका गोदावरी है। की फैक्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द इंडिया आफ्टर द गंगा। ठीक है, तो गोदावरी और मतलब इजी क्वेश्चन है, 67 का कैंसिल्ड पेपर में भी पूछा हुआ है, FLT 1 में भी पूछा गया है, तो ये कंफर्टेबली आप इसको हैंडल कर सकते थे, है ना। तो क्लास में भी हम लोग बताए हुए हैं। FLT 1 में देखिए, की फैक्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा। और किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग, गोदावरी के बारे में बता रहे हैं। गोदावरी यहाँ पर देखिए, द गोदावरी रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। तो बनाया जा सकता था, क्लास में ही हम लोग बता रहे हैं, इसको FLT में ही बता रहे हैं ना। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क
आप मैप मत देखिए, आराम से मध्य प्रदेश में आप निकाल सकते थे। तर्कस पीवाईक्यू बुक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जब इसको हम लोग बोलते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है तो आपको देखना पड़ेगा। लोकतक लेक बहुत ही क्वेश्चन है, लोकतक बोलते ही लेक आता है बाय डिफॉल्ट, तो क्लास में भी बताए हुए हैं, जाकर देखिएगा, जब फुमड़ी वगैरह बताए हुए हैं वहाँ भी बताए हुए हैं क्लास में, और आपके सब जगह अवेलेबल भी है। क्लास में जब राहुल मिश्रा बता रहे थे तो यहाँ पर लोकतक लेक के बारे में बताए हुए हैं, तो आप उसको आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए, उलर एंड लोकतक लेक आर द फ्रेश वाटर लेक्स, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, क्लास में भी बताए हैं, उसको भी आप देख सकते थे। प्रोजेक्ट टाइगर इजी क्वेश्चन है, इसको क्लेम करने का कोई मतलब भी नहीं है, सब लोग बताया होगा और सब लोग जानता भी होगा, हम भी क्लास में आपको बताए हुए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सारा चीज़ के बारे में बताए हुए हैं, सारा चीज़ 18 टाइगर रिजर्व है, ये सभी बताए हैं कि 2012 में नोटिफाई किया गया है गैजेट में। सब इजी क्वेश्चन है, सब लोग सही भी आप लोग किए होंगे, तो ये सब क्वेश्चन को क्लेम करना उचित नहीं है, पर इसलिए बताना जरूरी है कि आप हमारे कोर्सेज से, हमारे कॉन्टेंट से आप कंफर्टेबली उतना तक स्कोर कर सकते थे। स्टेट एनिमल के बारे में आपको बाइसन के बारे में बता रखे हैं कि डिड यू नो करके, आप वहां से उसको बहुत कंफर्टेबली निकाल सकते थे। स्टेट फिश, स्टेट फ्लावर, सब चीज़ के बारे में बताए हुए हैं। फिर आप देखिएगा कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी देखिएगा तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में पास हुआ है, यहाँ तक आपको बताए हुए हैं कि बीवी दोषी उसको डिजाइन किए हैं, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन किए हैं, अरविंद पनगड़िया उसके चांसलर हैं। फिर आपको ये भी बताए हुए कि 2016 में क्या हो रहा है, फिर इंडिया ईस्ट अफ्रीकन समिट, इंडियन ईस्ट एशियन समिट के थ्रू बनता है। 2010 में आपको देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 2010 के एक्ट से बना हुआ है। जब 2010 के एक्ट से बना हुआ है तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, तो 2014 से ही क्लास चलना स्टार्ट होता है ना। तो 2010 के जब एक्ट से बना हुआ है तो इसके पहले वाला चीज हो ही नहीं सकता है, तो वहां से आराम से कंफर्टेबली आप आंसर निकाल सकते हैं। बिहार करंट अफेयर के क्लास में बताए हुए हैं, जाकर वेरीफाई करिए कि भाई जब 2010 के एक्ट से बना है तो इसके पहले कैसे बन सकता है वो। इजी क्वेश्चन है, करमनासा रिवर, यहाँ पे हम आपको ये भी बताए हैं कि इस नदी में नहाने के बाद करम का नाश होता है, तो ये करमनासा रिवर के बारे में है। तो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, सारा बता के रखें कि कैमूर से ओरिजिनेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कैमूर रेंज से ओरिजिनेट हो रहा है। बिहार प्रोड्यूस 95%, क्लास में बताया हुआ है, FLT 4 में बताया हुआ है। फिर आप यहाँ पर देखिए तो पहले भी PYQ में बताया रखा है। एक चीज़ को कितनी बार बताया जाएगा, जो हम लोग के क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए चवन्नी भर का सवाल है। गोल्ड इज फाउंड इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप देखिएगा गोल्ड इज फाउंड इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था, क्लास में बताए हुए हैं, बिहार स्पेशल के क्लास में बताए हुए हैं। फिर बिहार कहाँ लाई करता है, यहाँ पर देखिए आपको खूब अच्छे से बता रहे हैं कि ट्रॉपिक्स किसको कहते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट किसको कहते हैं, 40 डिग्री तक लाई करता है। फिर आपको बता रहे हैं कि बिहार का लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि बिहार उस लोकेशन में लाई कर रहा है तो सब ट्रॉपिकल रीजन में बिहार लाई करेगा, तो ट्रॉपिकल सवाना हो नहीं सकता है, ट्रॉपिकल बेल्ट का ये है नहीं, तो सब ट्रॉपिकल मानसून, क्योंकि फिर आपको जब बता रहे हैं कि 88%, फिर जब आप मानसून के क्लास में जाएंगे तो हम आपको बताए हैं कि 78% हमारा जो मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून से आता है, और बिहार सब ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है, तो सब ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट होता है। यहाँ पर बजाते यहाँ पर देखिए 40 डिग्री बताए हुए हैं, सब ट्रॉपिकल सारा करके बताए हुए हैं, है ना। जब बिहार का लोकेशन आपको बता रहे हैं तो देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टेट, सारा चीज़ आपको बताए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये जो फोर्स वाला क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, क्लास में आपको अच्छे से बताया गया है, और खूब अच्छे से यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट दिया गया है, वहाँ भी बताया गया है, आप उसे करेक्ट आंसर पे बहुत आसानी से पहुँच सकते थे। ये सब चवन्नी भर का न्यूमेरिकल है, ये देखिए आपको न्यूमेरिकल तक करके बताया गया है, आराम से इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप करके यहाँ पर पूरा एक्सेलरेशन निकाल के एक क्वेश्चन लिया गया है, उसको एक्सेलरेट किया गया है, v=u+60 वगैरह करके बताया गया है, आप उसको कंफर्टेबली निकाल सकते थे। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए, क्लास में साफ बताया गया है, किलोवाट आवर है, 1 यूनिट बराबर किलोवाट आवर होता है। यूनिट को किलोवाट आवर में कैसे बदलेंगे, 1 किलोवाट को कैसे बदलेंगे, सब क्लास में बताया गया है। आप इसको आराम से, जैसे 250 यूनिट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते, फिर 3600 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता, क्योंकि जूल को आपको किलोवाट आवर में ऐसे ही बदलना होगा। ठीक है, क्लास में बताया गया है। आप यहाँ पर भी देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, सेम क्वेश्चन है, पलट के आपसे पूछ लिया गया है, सेम क्वेश्चन है। FLT 7 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, जाकर आप एक बार चेक करके आइए। FLT 7 में सेम क्वेश्चन है जो आपसे पलट के पूछ गया है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना यूनिट होता है, और यहाँ पर आपसे यूनिट पूछा है, उसको आपको जूल में बदल देना है। और कैसे मिलता है यार क्वेश्चन, और कैसे मिलता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, आप देखिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में क्लास में भी बताया गया है, सारा चीज़ बताया गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, फैक्ट शीट से आप उसको बहुत कंफर्टेबली निकाल सकते हैं।
फिर ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एफ डॉट वी करोगे तो वहाँ से करेक्ट उसका तुरंत आंसर आ जाएगा। पेयर ऑफ ऑक्सीजन 124 मीटर का फोर्स लगा रहा है, फिर 15 मीटर लॉन्ग, तो एफ डॉट डिस्टेंस कर दोगे, एफ डॉट डी कर दोगे तो तुरंत करेक्ट आंसर आ जाएगा। चवनी भर का सवाल है। जब राहुल मिश्रा जब पढ़ा रहे हैं तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे कि जो रे कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि इन्फिनिटी पर चला जाएगा। क्लास का बताया हुआ क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट के बारे में बताएंगे तो इसमें पूरे शॉर्ट सर्किट के बारे में बताएंगे, जब हम जो फिजिक्स पढ़ाए हैं उसमें ही बताए हैं। इजी क्वेश्चन है, क्लास में कवर किया गया है शॉर्ट सर्किट के बारे में कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, फिर फ्यूज का इस्तेमाल कैसे होता है, सारा चीज़ बताया गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम जाकर देखोगे तो हम क्लास में भी तुमको बताए हैं, इसमें कुछ नहीं है। लॉग वाला फार्मूला लगाना है, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, एच प्लस वाला फार्मूला जो लगता है उसको लगाना है। इस तरह का पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब 3 से 6 होता है तब क्या होता है, तो कैसे निकालोगे। यहाँ पर देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द pH ऑफ 3 10 टू द पावर माइनस 3, द कंसंट्रेशन ऑफ H इन द pH ऑफ द 6 10 टू द पावर माइनस 6, pH इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज माइनस लॉग 10 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पर जब ये बेस 10 और 10 सेम रहता है तो जो -3 होता है ये आगे आ जाता है, तो माइनस पहले से था और आगे माइनस लग गया तो 3 हो गया। 10 टू द पावर माइनस 6 है तो माइनस पहले चल गया, बेस जब दोनों का सेम होगा तो ये हो गया 6। तो उसी तरह से 0.1 HCl है। तो भाई ऐसे तो तुम ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। HCl एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो 11 तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, 10 हो नहीं सकता है क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया। HCl एसिडिक सॉल्यूशन है तो या तो 1 होगा या 2 होगा। 0.1 है तो 10 टू द पावर माइनस 1 कर लो, 10 टू द पावर माइनस 1 कर लो तो 1 1 कर कैसे निकल जाएगा। 10 बेस हो गया और -1 ऊपर में है तो -1 यहाँ से आ गया। तो सेम PYQ है तो PYQ से तुम बहुत कंफर्टेबली निकाल सकते थे। स्ट्रॉन्शियम के बारे में पहले हम लोग बता रखे हैं कि क्रैकर्स वगैरह में भी कलर देता है, तो तुम स्ट्रॉन्शियम को यहाँ से निकाल सकते थे कि जो ग्लोइंग पिगमेंट होता है, अगर क्रैकर्स वगैरह में भी स्ट्रॉन्शियम देता है तो उसको तुम कंफर्टेबली आंसर पे पहुँच सकते थे, गेस करके डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते थे। अब ये हमको मिल नहीं रहा है, हम ही क्लास में पढ़ाए हैं, किसी को होगा तो तुम लोग क्लासरूम के स्टूडेंट बताना। हम तुम लोग को बार बार बताए हुए हैं कि जब पेट्रोल पंप पे तुम देखना शीशा रहित पेट्रोल लिखता है, जो शीशा रहित पेट्रोल कुछ नहीं है, वो लेड का नहीं होना ही शीशा रहित पेट्रोल है। क्योंकि तुमको बार बार बताए थे कि जो जिंजी वगैरह को टारगेट कर रहे थे तुम लोग बताए थे कि शीशा रहित पेट्रोल जो होता है, शीशा जो है कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काउजिंग एजेंट है। तो जब शीशा रहित, शीशा को क्यों डाला जाता था लेड को, ताकि उसका ऑक्टेन रेटिंग को इंप्रूव करे, इंजन का एफिशिएंसी को इंप्रूव करे, पर वो कैंसर काउजिंग था इसलिए शीशा को हटाया गया है। अब जो है शीशा रहित पेट्रोल मिलता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेड ही होता है, तो टेट्राइथाइल लेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको मिल नहीं रहा है स्क्रीनशॉट, पर आप लोग यूट्यूब पर जितने भी लोग देखे होंगे बताइएगा, ये हम क्लास में बताए हुए हैं। इजी क्वेश्चन है, इंडेंजर्ड किसको कहते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, हम लोग भी क्लास में बताए हुए हैं, पर इजी ही क्वेश्चन है। जाइलम इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जब प्लांट टिश्यू आपको पढ़ाया गया है, PYQ भी आपसे पूछा गया है, वाटर इन द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाई, वहाँ से भी तुम निकाल सकते थे, PYQ का क्वेश्चन है, या जो क्लास में तुमको बताया गया है तुम वहाँ से भी निकाल सकते थे। टेस्ट 6 में भी जाइलम और फ्लोएम से देखो, बजाते जाइलम और फ्लोएम का टेबल बना के तुमको बताया गया है, तो यहाँ से कंफर्टेबली तुम इसका करेक्ट आंसर पर पहुँच सकते थे। जब साइमन कमीशन की बात हुई है तो जाकर 3 घंटा का वीडियो जो यूट्यूब पर है जाकर तुम देखना, उसमें हम बताए हुए हैं कि 7 मेंबर कमेटी रहता है। फिर हम तुमसे ये भी बताए हुए हैं कि हर फॉर्म में उसका विरोध किया जाएगा। ये भी बताए हुए हैं कि बिहार में साइमन कमीशन का विरोध करने की जिम्मेवारी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को दी जाती है, तो करेक्ट आंसर वहाँ से हो जाएगा साइमन कमीशन। और ये आप जाकर देखेंगे तो तर्कस PYQ बुक में भी है, अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री वाले क्लास में भी साइमन कमीशन के बारे में बताया गया है। ऑल वाइट कमीशन, 7 मेंबर कमेटी, साइमन कमीशन, हम भी क्लास में आपको बताए हुए हैं, उसको देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, वो थोड़ा सा इशू आ गया था यार कैमरा में, ठीक है। अब आगे देखो, तो साइमन कमीशन के बारे में तुमको पूरा बता रखे हैं, उसको तुम देख लेना, ठीक है। जो चलो दिल्ली जो है इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताया होगा, इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने भी बता रखा है, इसको तर्कस PYQ बुक में है चलो दिल्ली। और हिस्ट्री वाले क्लास में भी सर ने एडवांस विद द जापानीज वो बताए हुए हैं कि फॉट अंडर द स्लोगन दिल्ली। चलो इजी क्वेश्चन है, सब लोग को बताया होगा, सब कोचिंग बताया होगा, हम लोग भी बता के रखे हैं। वी शैल आइदर डू और डाई वाला बेसिकली नारा पूछ रहा है यार, महात्मा गांधी का है, ये सब लोग तुम लोग सही किए होगे, हमको उम्मीद है सब लोग बताया होगा, तो इसको बहुत क्लेम करने का बहुत मतलब भी नहीं बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हु रेज द ट्राई डिवाइड एंड द क्विट, देखो ये हम लोग बता रखे हैं, कराची सेशन में मुस्लिम लीग में डिवाइड एंड क्विट स्लोगन को रेज किया गया है।
कॉमन क्वेश्चन है यार, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला वो पूरा स्टेटमेंट होता है, किस तरह से सेपरेशन होता है। इजी क्वेश्चन है, बहुत क्लेम करने का मतलब नहीं है, सब लोग बताया होगा और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग सही किए होंगे। यहाँ भी देखो, अगर तर्कस पीवाईक्यू में जाओगे तो आफ्टर दिस प्रोग्रेशन द इंडियन इंडिपेंडेंस विल बिकम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। एज पर दिस एक्ट 2 nations with the Dominion states or the nations were formed and the deadline to fulfill all the necessary augmentations was 15 अगस्त 1947। तो तर्कस इसीलिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। और हम पुनः बोल रहे हैं, कोई भी किताब रिप्लेस नहीं कर सकता है पीवाईक्यू को। तो पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना है और तर्कस इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें बीपीएससी का जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसको हम लोगों ने डाला है ऑफिशियल आंसर की के साथ। अगर आप उस किताब को आप रिलाई करते और अच्छे से उसको मथ करते और अगर 72वीं देना है तो उस किताब को रगड़ना पड़ेगा। और जो हम लोग क्लास में करा रहे हैं, किसी भी कोचिंग में आप विश्वास कर रहे होंगे तो कंप्लीट वहां पर विश्वास करिए, आधा अधूरा विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। Who was the prominent leader of the किसान सभा मूवमेंट? इजी क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती तर्कस पीवाईक्यू में बताए हुए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती पे एग्जाम में FLT 5 में भी पूछे हुए हैं। किसान सभा मूवमेंट में खूब डिटेल में आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर देखो SSS लिखे हुए हैं कि हाजीपुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ सेशन, ऑल इंडिया किसान सभा, एनजी रंगा बनेंगे, एनजी रंगा गुंटूर के हैं। ठीक है, बापू ब्लेसेस किताब लिखते हैं, सारा चीज़ बताए हुए हैं A to Z, जाकर देख लेना। ठीक है। अब ये सब वो क्वेश्चन है यार, इसको छोड़ना ही होगा, इसका कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला है। इसके लिए अगर तुम जान दोगे, है तौबा करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार इन मार्च 1939? ये सारा तुमको बताए हुए हैं कि प्रीमियर क्या होता है, मोहम्मद यूनुस क्या होता है, कैसे करते हैं। श्री बाबू तो समय रिजाइन कर देते हैं 15 फरवरी 1938 को, क्योंकि जो प्रिजनर्स ऑफ द वार हैं, योगेंद्र शुक्ला वगैरह को नहीं छोड़ा जाता है, इस ग्राउंड पर रिजाइन कर देते हैं। तो इसको तुम कंफर्टेबली हैंडल कर सकते थे, इस क्वेश्चन को मेरे भाई। तुम अगर तुम क्लास में जाओगे तो वहाँ पे बताए हुए हैं कि जब एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वहाँ पर हम बताए हुए कि उस समय प्रीमियर कहता है और क्या कहता है, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है यार, तर्कस पीवाईक्यू में भी तुम लोग को बताया गया है। फिर इसको तुम देखोगे तो यहाँ पर तुमको टेस्ट 4 में भी बताया गया है, खूब डिटेल से बताया गया है। इसको तुम आसानी से कर सकते हो मेरे भाई, ऐसे भी तुम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे यार। गिरनार का अगर तुमको पता है कि गुजरात में है तो करेक्ट आंसर तुम्हारा आ जा रहा है 2 मिनट के अंदर। तो इजी क्वेश्चन है, बाकी सब तो है ही, है ना। प्रतिष्ठान वगैरह यहाँ पर देखो, यहाँ पे बताया गया है तर्कस पीवाईक्यू में, वहाँ से तुम पकड़ सकते थे। गिरनार गुजरात में है तो वहाँ से करेक्ट आंसर 2 मिनट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड का दोनों का डिफरेंस बताया गया है, सारा चीज़ बताया गया है। यहाँ पर तुम देखो गार्गी के बारे में साफ लिखा गया है, इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग वैदिक पीरियड। तो यहाँ से तुम करेक्ट आंसर पे बहुत कंफर्टेबली पहुँच सकते थे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सुदर्शन लेक, जो निशांत सर पढ़ा रहे थे, साका रुद्रमान वन, सारा क्लास में बताया गया है। आप इसको बहुत कंफर्टेबली कर सकते थे। हम क्लास में भी आपको बताए हुए हैं कि हर्षवर्धन प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है, उसको आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते थे, आ जाता। यहाँ पर तर्कस पीवाईक्यू में भी सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है। मेजर रॉक एडिक्टिव सोर्स टेस्ट 4 में है, वहाँ से भी धम्म महामात्रा के बारे में बताया गया है और वहाँ से तुम करेक्ट आंसर पे पहुँच सकते हो मेरे भाई। जो मैक्सिमम पीरियड के बारे में है, बहलोल लोदी के बारे में बताया गया है। हम जो तुम लोगों को एक 3 घंटा का कोई सेशन लिए हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, उसमें हम ये भी तुमको बताएं कि बहलोल लोदी को बकलोल लोदी करके बताए थे, वहाँ से तुम उसको कंफर्टेबली आंसर कर सकते थे। ये इजी क्वेश्चन है। क्लास में जब तुमको फ्लो बता रहे हैं कि पहले सुंगा आ रहा है कि कौन आ रहा है, कब चालुक्य आ रहा है, पल्लवाज आ रहा है, कब हर्षवर्धन आ रहा है, 300 से 550 में गुप्ता आ रहा है, 550 से 750 में क्या हो रहा है, 750 से 1000 में क्या हुआ, 1000 से 1200 AD में क्या हुआ। फिर अगर पहले से तुम आओगे तो फिर आपको बताते हैं उसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में कैसे होता है, सारा क्लास में बताए हुए हैं। जाकर एंशिएंट हिस्ट्री वाला क्लास देख लेना, वहाँ पर सारा बताए हुए हैं, कंफर्टेबली तुम उसको हैंडल कर सकते थे मेरे भाई। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे तुम यहाँ से निकालोगे, देखो तर्कस पीवाईक्यू बुक AO 2022, 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे तुम निकालोगे फटाक से करेक्ट आंसर पर पहुँच जाओगे। इसलिए तर्कस बुक को वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोग को बोलते हैं, आराम से इसको तुम निकाल सकते थे। ठीक है, ये जेम्स अगस्त हिक्की वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जेम्स अगस्त हिक्की के बारे में बताया गया है। FLT 5 में तुम देखो दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पर तुम देखो, यहाँ भी एक फैक्टशीट जो आपको प्रोवाइड किया गया था, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया गया है, जेम्स अगस्त हिक्की के बारे में बताया गया है। इजी क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले के बारे में सब लोग जानता होगा कि सत्यशोधक समाज से संबंधित है। नैकर के बारे में पता ही होगा, जस्टिस पार्टी से संबंधित है। फिर आपको दयानंद सरस्वती के अगर सत्यार्थ प्रकाश पता है तो ऑड वन आउट जेम्स अगस्त हिक्की है, आप करेक्ट आंसर पे पहुंच ही सकते थे मेरे भाई।
इसमें तुम इसको कर सकते थे अगर तुम हम जहांगीर और तर्कस वाला जो PYQ बुक में हम लोग जो दिए हुए हैं, तो वहाँ से तुम जहांगीर का सन खुसरो है और यहाँ से तुम कंफर्टेबली आंसर को निकाल सकते थे, है ना। ये तर्कस PYQ में जाकर तुम वेरीफाई कर सकते हो, जो जहांगीर वाला फैक्ट शीट दिए हुए हैं वहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। इजी क्वेश्चन है, सब लोग आप लोग सही किए हुए होंगे। हम लोग भी तर्कस PYQ में इसको बताए हुए हैं। FLT 2 में भी अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताए हुए हैं। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर क्लासरूम प्रोग्राम को ले लिया जाए, कोई एक देखो ये सब बड़ा एग्जाम है और तुम 100+ आराम से कर लिए होते, फिर अगर जो तर्कस जो PYQ हम लोग का किताब दिया गया था, आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं और टेस्ट सीरीज का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, क्या आप 100+ नंबर नहीं ला सकते थे, है ना। बहुत इजी है किसी को ब्लेम करना, पर यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ब्लेम करें। अगर आप मेहनत नहीं किए तो अपने आप पर भी ब्लेम करें। हम पुनः बोल रहे हैं कि जीवन में एक और मौका मिला है, वो मौका AEDO के रूप में है। हम समझते हैं कि अभी जिसका नहीं हो रहा वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी भी होगा, लेकिन मेरे भाई AEDO जो मौका है उसको मत छोड़ो। अगर AEDO मौका तुम्हारे हाथ से गया तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारे समय रोजगार नहीं था, तुम्हारे सामने जॉब नहीं था। जब हमारे और आपके बाबूजी वगैरह का नौकरी का समय था तो लोग ये ब्लेम कर सकते थे कि उस समय नौकरी नहीं थी, पर अभी नौकरी का भंडार है मेरे भाई। एक एग्जाम दोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जस्ट वन एग्जाम एंड यू आर एन ऑफिसर। सो प्लीज डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। ये 23 या 26 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। उस फॉर्म को जरूर भरो और उस एग्जाम को जरूर सीरियसली लो। मेंस भी हो रहा है फिर भी दो, क्योंकि एक एग्जाम है, कोई मेंस नहीं है, सीधे ऑफिसर बन जाओगे। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड टेक दिस AEDO वेरी सीरियसली। बहुत सिंपल एग्जाम होगा यार। देखो मैक्सिमम लोग कौन इसमें ज्वाइन कर रहा है, जो मैक्सिमम लोग हो रहा है उसको लग रहा है कि सर, जो तुमको लगता है कि सर मेरा मैथ रीजनिंग कमजोर है, पर जो SSC FSSC बैंक का तैयारी करता है उसको लगता है कि हमको मैथ हिस्ट्री वगैरह नहीं आता है, हिस्ट्री नहीं आता है, बिहार स्पेशल नहीं आता है, GS नहीं आता है। तो दोनों सेम पेडेस्टल पे हैं। मैथ एंड रीजनिंग करना बहुत आसान है, इसमें SSC CG लेवल का थोड़ी पूछता है, सिंपल पूछता है, आसानी से तुम कर लोगे। तो इसको नहीं छोड़ो इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि हम लोग तो मैथ रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं और ये भी पढ़ाएंगे, हम लोग के लिए तो सब बराबर ही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना मैथ रीजनिंग के डर से, बस इस चीज को याद रखना। अगर बैंकिंग वाला, SSC वाला, क्योंकि अभी जितना इनरोलमेंट हुआ है ह्यूज इनरोलमेंट है, और जो ह्यूज इनरोलमेंट है उसमें सारा लोग वही सब है कि सर हम लोग को बस केवल GS आप पढ़ा दीजिएगा, बाकी हम लोग कर लेंगे। और कुछ लोग का ये कहना है कि सर हमारा GS किया हुआ मैथ रीजनिंग पढ़ा दीजिएगा। तो दोनों सेम पेडेस्टल पे है, इस मौका को मत छोड़ना, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। इजी क्वेश्चन है, ये बदमाशी किया है। यहाँ पर देखो डेट को चेंज कर दिया है, 1938 वाला जो डेट है ना, इसको चेंज कर दिया है। हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन में कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो इसको तुम आराम से कर सकते हो। देखो सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द हरिपुरा सेशन ऑफ 1938, है ना, और यहाँ पर हरिपुरा को त्रिपुरी कर दिया है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से करने की जरूरत थी। यहाँ पर भी देखो कर सकते हो, ठीक है। विच डायनेस्टी रूल द मगध आफ्टर द शिशुनाग डायनेस्टी, 70वीं BPSC में पहले क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से तुम कौटिल्य के बारे में, अगर तुमको ये बात पता है कि भाई कौटिल्य नहीं है, तो 2 मिनट के बारे में तुमको निकल जाएगा यार, है ना। क्योंकि कौटिल्य कहाँ है, उस पीरियड में है ही नहीं कौटिल्य। जब कौटिल्य नालंदा कब बना है यार, वो AD में बना है, जब कुमार गुप्त के समय बना है, 427-428 AD के आसपास बना है। और ये सब जो कौटिल्य है वो BC में है। तो वहाँ से तुम कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। BPSC डिजर्व्स अ क्रेडिट फॉर फ्रेमिंग सच अ गुड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ चैलबाई के बारे में देखो तुम लोग को बताया जा चुका है। फिर हिस्ट्री क्लास में तुमको सारा जो ये है बैटल ऑफ द वांडीवास के बारे में बताया जा चुका है। FLT 1 में देखो तो ट्रीटी ऑफ चैलबाई के बारे में बताया जा चुका है। 66वीं BPSC में बैटल ऑफ द वांडीवास के बारे में पूछा जा चुका है। तो वहाँ से तुम कंफर्टेबली इसके राइट आंसर तक पहुँच सकते थे मेरे भाई। देखो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑड वन आउट है। टेलीस्कोप तुम लाइट से लाइट का रिफ्लेक्शन से सब काम हो रहा है। माइक्रोस्कोप लाइट का चल रहा है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर छाती पर लगाता है वो साउंड वाला मसला हो गया। पेरिस्कोप बच्चा में तुम देखते होगे कि ऐसे हम लोग बनाते थे, LU स्ट्रक्चर बनाते थे, जेड नुमा स्ट्रक्चर बनाते थे, दैट इज अ पेरिस्कोप। तो ये और ये ऑड वन आउट है, तो यहाँ से हम कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम देखो सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द टेस्ट, दिस इज रिटन एज ए कोड इन दिस, हाउ विल दिस बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो आप जो कोड लैंग्वेज वाला है इसको बहुत कंफर्टेबली कर सकते थे, तो कोड लैंग्वेज वाला से तुम इसको बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा जा चुका है। मुकेश सेड टू हिज फ्रेंड, Riya is the mother of my son, wife, daughter. Pointing to a photograph, A said, she is the only daughter of my father's brother. Similar question has been asked in the test, my dear friend. तो मैथ एंड रीजनिंग में तो हम क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड नहीं टकरा सकते हैं, पर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है उस तरह का क्वेश्चन हम पूछे हैं कि नहीं, आप जाकर देखिएगा। जो टेस्ट 3 जो सिमुलेटर टेस्ट वगैरह लिए हैं उसमें सेम तरह का क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं, जस्ट गो एंड वेरीफाई दिस। 2 मिनट के बारे में निकल जाएगा। 1 मिनट के बारे में निकल जाएगा। 2 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 मिनट के बारे में निक
Vinod is ranked 10th from the top and 32th from the bottom in his class. What is the total number of the students in the class? Nitin is ranked 7th rank among the Jogendra in the class of the 39. Similar pattern का क्लास है, रैंकिंग पर है यार. तो रैंकिंग दिस प्लस दिस माइनस वन, दिस प्लस दिस माइनस वन वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बना सकते थे. तो क्या हम लोग टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं? क्या मैथ एंड रीजनिंग में वर्ड बाई वर्ड नहीं टकराया जा सकता है? पर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि नहीं, आप जाकर चेक करिएगा. If this if positive means multiplication, this means this means this means this, then this means this. What? क्लास में देखो, पॉजिटिव मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स दिस, देन व्हाट डज दिस मीन्स? आप जाकर देखिए कि सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द टेस्ट और नॉट. हम लोग क्लास में पूछे हैं कि नहीं, जाकर आप चेक करिए. ये जो मिसिंग नंबर वाला है, आप जाकर देखिए, जो 1.5 घंटा का 1.5 आवर का मानस सर का जो क्लास है, जो हम लोगों ने यूट्यूब पर फ्री में डाला था, वहाँ पर वो मिसिंग नंबर वाला क्लास में कराए हैं कि नहीं, जाकर चेक करिए. यूट्यूब पर अवेलेबल है. तो मिसिंग नंबर वाला में डायरेक्ट कोई थोड़ी टकरा सकता है यार, है ना. इसको तुम कर सकते थे 7 चौक 28, 4 गुने 5 इज इक्वल टू 20, 9 पचे 45, 5 गुने 5 बराबर 25, बरसते 84, 7 गुने 5 बराबर 35. ऐसे तुम निकाल सकते थे यार इसको. ऐसा तो कुछ तो क्वेश्चन था नहीं, ये PYQ बेस्ड है, हम लोग यूट्यूब पर बता रखे हैं, है ना. इस तरह का भी जाकर अगर आप देखोगे तो जो यूट्यूब पर सर बताए हैं उसमें बता रखे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को आप कंफर्टेबली हैंडल कर सकते थे मेरे भाई. ठीक है, यहाँ पर देखो बताया गया है मैगजीन में इंडियाज 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा. आप कंफर्टेबली इसको निकाल सकते थे. ठीक है, GSLV F-15 मिशन इसरो मैगजीन, GSLV F-15 मिशन इसरो बताया जा चुका है मैगजीन में. ये BCW का मैगजीन है, जाकर वेरीफाई कर सकते हो. इन्होंने पेज नंबर भी दिया होगा, नेशनल करंट अफेयर्स मैगजीन पेज नंबर 139. ये जो बता रखे हैं यहाँ पर तुम देखो, जो बाकू में हुआ है 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2025. यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने क्लास इसमें बता रखा है कि $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035, $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई. क्लास में बताया गया है. ठीक है, इसको तुम देख लेना, है ना. तो इस तरह से है यार. देखो 2-3 चीज़ें हैं जो तुमको सबमिट करना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में हमने 95% स्ट्राइक रेट बोला था, हम लोग नहीं अचीव कर पाए. पर जितना कोचिंग अचीव किया है उससे ज़्यादा अचीव किया है ना. तो क्या इनफ है? नहीं, सुधार करने की ज़रूरत है. मैं अपनी गलती मानता हूं कि हमने क्लेम किया था, पर हमने ये उम्मीद किया था कि पिछली बार जितना अच्छा हुआ था, जिस तरह का पेपर हुआ था, उसी स्तर पर हम लोग पूछ लेंगे. पर पुनः बोल रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि क्लासरूम अफेयर्स में जितना हम लोगों ने पढ़ाया है, आप उसको यूज करते. बाकी मैगजीन्स का भी आप देखिए, आप जिसको भी XYZ को फॉलो किए होंगे, कहीं और भी पढ़े होंगे, तो उनका भी नहीं लड़ा है, पर उनसे हम लोगों का ज़्यादा लड़ा है. हम ये जरूर बताना चाहते हैं. तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं? हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने करंट अफेयर से. हमें और उस पर काम करने की ज़रूरत है. और आगे जो भी बैचेज होंगे उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि 1 साल पहले की चीज़ों को कवर करें. जो इस तरह का जो चीज़ हम लोग PLFS छोड़ते हैं, NFHS छोड़ते हैं, इस तरह की चीज़ को भी कवर करें. 1 साल पहले का कवर करें. यूजुअली हम लोग 9 से 12 महीना का कवर करते हैं. अब कोशिश रहेगा कि 1.5 साल तक का कवर करें, ताकि आपका कुछ मिस नहीं करे. तो उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि आई क्लेम 95%. पर पुनः ये बोल रहे हैं कि बाकी जिनका टकराया है उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि उनका कितना टकराया है. पर हम इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि जितना उनका टकराया है उससे हम लोग का ज़्यादा टकराया है, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, ये एग्जाम रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है. तो इस श्वेत पत्र का केवल ये मकसद नहीं रहता है कि हम आपको आकर बताएं कि कितना टकराया. हाँ, हम ये जरूर बता रहे हैं कि आप हमारे क्लास पर विश्वास करते, टेस्ट सीरीज पर विश्वास करते, तर्कस पर विश्वास करते, कंटेंट पर विश्वास करते, तो आप कंफर्टेबली 100 नंबर ला सकते थे, कोई नहीं रोक सकता था. पर हाँ, करंट अफेयर्स चूंकि हम ही पढ़ाए थे, हमने 95% बोला था कि 90 से 95% स्ट्राइक रेट रहेगा अगर पिछले पैटर्न को फॉलो करेगा. पैटर्न इन्होंने चेंज किया और हमने आपको बताया आपको, तो हमें भी सुधार करने की जरूरत है और हम लोग खूब सुधार करेंगे. और जो भी लोग तनिक भी हतोत्साहित हैं, जो भी लोग आपको लगता है कि मेरा नहीं हो रहा है, शिफ्ट टू द AEDU फॉर फ्यू मंथ्स एंड इट इज़ गोइंग टू पे यू बैक माय फ्रेंड. जनवरी में एग्जाम हो रहा है, 26 या 23 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का. जरूर भरना. और जो हम लोग संस्थान के तौर पर जो हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल करेंगे. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित. इसका टेलीग्राम, जो वीडियो के अंत में टेलीग्राम लिंक्ड है, वहाँ पर हम लोग इसका PDF को डाल रहे हैं. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित.